नहीं, आप लेने के लिए तैयार नहीं थे आवेदन, ठीक न? आपको जब उस दिन बैठक में उप मुख्यमंत्री जी के सामने बोला गया कि जो छूट गया उसको फिर से नाम जोड़ा जाएगा, तो आपको क्या आपत्ति आता? उसमें जो पैसा आप अपना घर से नहीं देते हैं, पैसा सरकार में देती है। आपको जोड़ने में क्या दिक्कत? जो जरूर है जोड़िए उसको। हम ये नहीं कहते हैं कि आप गलत लोग को जोड़िए, लेकिन जो सही लोग है उसको आप मत छोड़िए। नहीं छूटेगा। सुरक्षा वाला चला है बगरस से, और बगरस से संतोष के कितना दूरी है नहीं पता है। बगरस से संतोष की दूरी 35 किलोमीटर है, और 35 किलोमीटर के बीच में आपका कहीं स्विच गेट नहीं है कि किसान के खेत में जो वर्षा का पानी लगता है स्विच गेट होकर चला गया। प्रखंड में एक दरभंगा गांव है जो 23 पंचायत की गांव है, जिसमें 22 और 23 वार्ड नंबर बाढ़ प्रभावित कोसी के अंदर में है, जिसको वोरा बोला जाता है उस गाँव। और वहाँ जो है जब उस पंचायत का बाढ़ में नहीं घोषित किया जाता है, और जो 2 वार्ड बाढ़ से ग्रसित वार्ड है उसको भी कोई लाभ नहीं मिल पाता है, इसलिए उस लोग को भी लाभ मिलना चाहिए। 2 वार्ड ही ग्रसित है, लेकिन बाढ़ से तो ग्रसित है, पूरा पंचायत नहीं। आपसे तो पूछा भी था मघवाना में हुआ है कि नहीं हुआ, आप लोग बोले नहीं हुआ। 2 वार्ड आप वहाँ गए हैं, वार्ड नंबर नोट कर लीजिए। वहाँ आप जाइए 22 आप देखिए कि वह कोसी के अंदर है कि कोसी के बाहर है। सर कौन सा वार्ड नंबर? 22 लिख लीजिए मघवाना। और उसके बाद एक पंचायत में 22-23 हाँ 23 वार्ड है। मघवाना पंचायत ऐसा है जिसमें 23 वार्ड। हम लोगों के यहाँ तो सिर्फ ब्लॉक में है सर, 23 पंचायत है, गोगरी में है, बन्नी है, उसके बाद कटा हुआ है बहुत जगह, जैसे हमारे आदरणीय डीएम साहब भी गए हुए थे बहरबा। उसके बाद आपका खैरी कोठा में कटाव है, अनंतपुर मारन में कटाव है। तो ये जहाँ जहाँ भी कटाव का स्थिति है, अभी तक जिनका घर कट गया है उन लोगों का अभी तक कोई आपके तरफ से राहत नहीं मिला है। इसलिए अगर उनका घर कट गया तो उनको भी राहत मिलना चाहिए, ताकि वो जो है से फिर पुनर्वास कर सके। और उसमें सबसे मुख्य जरूरी है कि आप बॉन्ड में निश्चित रूप है वो अथी कर पाएंगे 2-3 जगह। तो किसी भी नदी का स्विच जो है वो 15 अक्टूबर तक बंद रहता है। 15 अक्टूबर बाद उसको हम खोलते हैं नदी का जलस्तर देखते। तो ये समस्या जो बता रहे हैं वो 15 अक्टूबर तक है। 15 अक्टूबर का जब हम संतोष स्विच खोल देंगे वो सारा पानी बागमती में नहीं, तब आपने सर्वे किया है। पहले सुनिए आप हमारी बात, आपने समझे। आप जो खगड़िया को बचाने के लिए जो बांध बनाए हैं, तो इस भाग आपका चन्हा नदी है और इस भाग किसान का खेत है, और इसको ऊंचा कर दिए हैं। यहाँ कहीं आप स्विच गेट देवे नहीं किए हैं कि वर्षा का पानी जो 8 पंचायत में जमा रहता है वो कैसे संतोष में गिरेगा? आप स्विच गेट दीजिएगा तब न संतोष में गिरेगा। इसको देख आप कौन जगह स्थल का समझ रहे हैं? आप जो बता रहे हैं वो अलग बात है, ये जो बता रहे हैं माननीय विधायक वो अलग बात है। जगह एक ही है ना दोनों आदमी का जो कर रहे हैं? चन्हा नाला पर ही बांध बना है खगड़िया टाउन प्रोटेक्शन। चन्हा नाला स्विच गेट का जरूरी है। जो किसान का चन्हा नाला के बाद बांध के बाद जो जमीन है वह सब दिन डूबा हुआ रहता है। अगर आप स्विच गेट देते हैं तो संतोष खोलिएगा तो चन्हा नाला वाला भी स्विच गेट खोलिएगा, किसान के तमाम जमीन के पानी नाला में आएगा और वो स्विच फिर संतोष से वो कोसी में गिर जाएगा। तो सिर्फ ऊंचा कर दिए है उसको, आप जो वर्षा का पानी जमा है वो कैसे निकलेगा? उसमें स्विच गेट की जरूरी है। टेक्निकली क्या है तो आपकी और आपके अध्यक्ष बताएंगे, लेकिन जो सबका कंसर्न है वो यही है कि जैसे हम लोग का पैरकाट में इसी तरह का रहता है कि नहीं रहता, लेकिन स्विच गेट है वहाँ कुछ दिन तक पानी रुकता है, फिर जब हम निकाल देते हैं तो सारा पानी निकल जाता है। सिर्फ इनका कहना है कि इस तरफ भी अब नगर सुरक्षा बात तो इम्पोर्टेंट है, उसको तोड़ थोड़ी दिया जाए, लेकिन अगर कुछ व्यवस्था इसमें लाई जा सकती है जिसमें स्लूइस गेट वगैरह का निर्माण हो तो चन्हा नाला वाला पानी निकलने का स्कोप रहेगा। यही आपका ये नगर सुरक्षा वाला चला है बगरस से, और बगरस से संतोष के कितना दूरी है नहीं पता है। बगरस से संतोष की दूरी 35 किलोमीटर है, और 35 किलोमीटर के बीच में आपका कहीं स्विच गेट नहीं है कि किसान के खेत में जो वर्षा का पानी लगता है स्विच गेट होके चला गया। बना हुआ था उसमें जो कोसी नदी का जो
प्रभाव है वो एक तरीके से पुनः जो है क्या उसका रूट चेंज हो रहा है, वर्टिकल जा रहा है और वो एकदम जो पुल का अलाइनमेंट है उसको छोड़ के अब नए जगह पर उसका कटाव प्रारंभ हो गया। हम लोगों ने इसका में ध्यान आकृष्ट कराया, ये FCD2 के क्षेत्र के अंतर्गत किया था। ये अध्यक्ष इनके वहाँ पर साइट विजिट करने के लिए गए भी थे। कहाँ है FCD2 बताइए क्या हुआ? हम लोग देखा है उस समय उनका आकलन था कि अभी इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। आप उसकी बात उस समय की बात मत करिए ना, आप उसके बाद गए कि नहीं? जी सर गए। उस बार जब अभी क्या 3 दिन पहले उसके बाद मैंने आपको बोला था है ना कोर्स चेंज होने वाला स्थिति बन रहा है ना धीरे धीरे। मेरे हिसाब से सर अभी कोर्स चेंज होने लायक स्थिति नहीं है, लेकिन अध्यक्ष को हम दिखाएंगे जो भी प्रोटेक्टिव मेजर्स होगा गाइडलाइन के अब गाइडलाइन ही प्रिपेयर करना होगा। गाइडलाइन के आप में जो पता है उसमें हम बात किए हम ऐसी साथ ऐसा नहीं हो, क्योंकि अगर चेंज होता है कोर्स तो बस वो पुल किसी काम का नहीं रहेगा और नदी जनसंख्या वाले क्षेत्र से और वो बड़ी तबाही हो जाएगी।